नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने मांग उठाई है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उनकी तरफ से की गई। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, अनूप जलोटा की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। नेपाल था, लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा, अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते। लेकिन भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। तो वहीं इस मसलों को लेकर पंढोकर सरकार का बयान भी सामने आया है। इस मसले पर पंढोकर सरकार हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही, आपको सुनाते हैं। बड़ी बात आती है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात करते हैं कि एक राम राज्य है, एक हिंदू राष्ट्र है। क्या बेहतर है, क्या फर्क है हिंदू राष्ट्र में और राम राज्य में? इतना फर्क है कि हिंदू राष्ट्र में बोलने से, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने से हमारा परिवार टूटेगा, हमारा समाज टूटेगा। हम वैसे भी बहुत छोटे हो गए हैं, आज पहले भी भरपाई आज तक नहीं कर पा रहे हैं, आपस में मरते कटते रहे। अन्य राज्यों जो टुकड़े हुए हमारे भारत भूमि के, हम चाहते हैं कि इसमें ये भारत भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है, सर्व जाति पंथ की भूमि है। ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहाँ सर्व जाति के लोग एक साथ रह करके यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना परिवार वंश वृद्धि कर रहे हैं, अपना काम धाम कारोबार जमा रहे हैं। तो उनको मैं क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि राम राज्य की स्थापना हो, सब भारतीय संस्कृति, जब राम राज्य की स्थापना होगी तो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे। जब भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे तो संपूर्ण जो छोटे मोटे जो तथाकथित और जो ईर्षा भाव रखने वाले लोगों को ऊपर मार काट करने वाले लोगों के अंदर राम राज्य की जब बात आएगी, राम की बात आएगी, राम कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब चीजें छूट जाएंगी, मठ मजार सब खत्म हो जाएंगे। सबको एक ही दिखाई देगा, परमात्मा, ईश्वर, ऊपर का परमात्मा, वो ब्रह्म। जब ब्रह्म दिखाई देगा तो ईश्वर याद आएगा, जब ईश्वर याद आएगा तो दूत याद आएंगे, जब दूत याद आएंगे तो सब परमात्मा की छोटी छोटी लाइटें दिखाई देंगी। तो फर्क नहीं रहेगा कि वो लाइट है और हम लोग बल्ब हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इसलिए राम राज्य की स्थापना होगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, पहली बात तो होने वाला नहीं है, और हुआ भी तो इसमें बहुत बड़ा खामियाना हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो मतलब मुझे नहीं दिखती कि हो, काल्पनिक मानते हैं। मुझे नहीं लगती कि अभी हो। अभी हम सुन रहे थे, कई दशक लग सकते हैं। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो हिंसक है और रामराज सबको साथ लेकर चलता है। कैसे, मतलब हिंसक कैसे विचार आता है कि ये क्यों हिंसक है हिंदू राष्ट्र की? देखिए, जब अलग अलग मजहब होते हैं, जब अलग अलग भगवान होते हैं, जब सबके अलग अलग गुरु होते हैं, हमारे यहाँ एक ही बात कहा गया, अच्छा काम हुआ तो भी गुरु का सम्मान हुआ, थोड़ा काम भी बिगड़ गया तो भी गुरु का सम्मान हुआ। तो मैं एक ही कहूँगा इस अवस्था में कि हमारा समाज, हमारी भारत भूमि के लोग जो वायु यहाँ का ग्रहण करते हैं, यहाँ की जल ग्रहण करते हैं, यहाँ का अन्न ग्रहण करते हैं, सबके अंदर एक ही धारणा हो कि सब भाईचारे से रहें और समय पर उनको गले लगाएं और राम में ही चर्चा करें, उनको अपनी संस्था से जोड़ें, उनको भगवान राम नाम संकीर्तन सुनवाएं, उनको बुलाएं, उनको बराबरी को बैठाएं। मैं गारंटी देता हूं राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और इस बीच नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है पंढोकर सरकार को, एक खुली चुनौती। अंधविश्वास को बंद किया जाए, समिति की तरफ से कहा गया है। अगर शक्ति है तो साबित करें। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से ये बड़ी चुनौती पंढोकर सरकार के लिए। शक्ति अगर साबित होती है
तो 30 लाख रुपए का इनाम भी उन्हें दिया जाएगा। तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती हमने आपको दिखाई और इसको लेकर पंडोकर सरकार ने जवाब भी दिया है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हर तरह की चुनौती स्वीकार है, हम इसके लिए तैयार हैं। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। रंजना, दो चीजें, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात कही गई, दूसरी तरफ राम राज्य की बात पंडोकर सरकार करते हुए नजर आए। दूसरा मसला ये कि अंधश्रद्धा को लेकर जो चुनौती सामने आई है, दोनों ही जो चीजें हैं समाज पर सीधा असर डालती हैं, क्या कुछ मायने इसके? जी अवंतिका, इससे पहले भी जो चुनौती है, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उन्होंने जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनको भी दी थी, लेकिन इस चुनौती के बाद अब जो श्याम मानव हैं उन्होंने पंडोकर सरकार को भी इसी तरह की चुनौती दी है। और इस चुनौती को उन्होंने ये कहा है कि अगर जिस तरीके की वो दिव्य शक्ति, चमत्कारिक शक्ति और अलौकिक शक्ति होने की बात करते हैं, अगर ये प्रमाणित करते हैं तो उनको 30 लाख रुपए की जो पुरस्कार की राशि है वो दी जाएगी। और अगर जो दोनों ही चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ ही जो शुरुआती राशि है 3 लाख रुपए की अमानत की राशि, वो उन्हें जमा करनी होगी। और इस चुनौती के बाद जो पंडोकर सरकार है उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और ये भी कहा है कि ये किसी भी तरह से कोई भी फर्जी चमत्कारिक शक्तियां नहीं है, बल्कि ये पहले से ही उनके अंदर जो दिव्य और अलौकिक शक्तियां हैं। और चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रमाणित भी करेंगे और इसके बाद 50 लाख रुपए की जो राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। यानी एक तरफ चुनौती दी गई और फिर पंडोकर सरकार की तरफ से चुनौती को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कब इसको प्रमाणित किया जाएगा और कब दोनों ही जो पंडोकर सरकार और श्याम मानव दोनों आमने सामने होंगे, अभी फिलहाल इस बात को लेकर जो चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जो चुनौती है उसको स्वीकार कर लिया गया है। और दूसरी बात, जिस तरीके से अभी हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लगातार मांग उठ रही है, उसी को लेकर पंडोकर सरकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग इससे नजर आ रही है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का तो समर्थन नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन राम राज्य स्थापित जरूर करना चाहिए, क्योंकि राम राज्य बनाने से देश में एकता और अखंडता जरूर बनी रहेगी। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात यहाँ पर कही जाती है तो जो देश है वो अलग अलग धर्म संप्रदायों में बटेगा, अलग अलग टुकड़े इसके हो जाएंगे और देश को फिर एकता के साथ आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए दो जो बातें हैं वो अलग अलग तरीके से पंडोकर सरकार ने यहाँ पर कही है, जिसमें एक तो यही है कि हिंदू राष्ट्र की जगह राम राज्य की स्थापना करी जाए और दूसरा चुनौती को स्वीकार किया। और चुनौती प्रमाणित होने पर उन्होंने ये भी कहा है कि 50 लाख रुपए की राशि वो भी पुरस्कार। रंजना, मैं सुमित बात कर रहा हूं रंजना आपसे। जैसा कि आपने बागेश्वर धाम का जिक्र किया, इस समिति ने बागेश्वर धाम को चुनौती दी थी, अब पंडोकर सरकार भी इसमें आ गए हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि समिति के खिलाफ संत अब एकजुट हुए हैं, कहना गलत नहीं होगा। और अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बागेश्वर धाम अपनी बात रख चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं अपने बयानों में इसका। जी सुमित, बिल्कुल अंधविश्वास जो निर्मूलन समिति है वो सही है, गलत है ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसने दावा किया है कि वो अंधविश्वास के खिलाफ एक तरह की संस्था चला रही है और लोग अंधविश्वास का शिकार ना हो, इसी को लेकर लगातार वो लोगों को जागरूक कर रही है। और यही वजह है कि वो लगातार ऐसी जो संस्थाएं, जो कि चाहे वो बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर ली जाए या फिर पंडोकर सरकार की बात कर ली जाए, जो इस तरीके से संस्था का ये कहना है कि जिस तरीके से समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं, इन्हीं को एक तरह से उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्तियों को सबके सामने प्रमाणित करने को लेकर जो चुनौतियां हैं वो दी हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पंडोकर सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, जो बागेश्वर धाम है, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार उनके माध्यम से तो नहीं किया था, लेकिन जब वहां पर दरबार लगा था और उसके माध्यम से उन्होंने जरूर कहा था कि उन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर आज उन्होंने जिस तरीके से लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान किया, इससे तमाम जो उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब है। लेकिन इसके बाद अब पंडोकर सरकार ने चुनौती स्वीकार की। अब देखना यही होगा कि कब, कहां, कैसे वो इन तमाम बातों को देखना होगा आगे इस मसले पर क्या कुछ कहा जाता है। शुक्रिया आपका रंजना फिलहाल इस जानकारी के लिए। और इस बीच भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। सरकार ने 9% डीए बढ़ाया है। फरवरी 2023 से बढ़े हुए डीए का भुगतान दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब 212% महंगाई भत्ता हो चुका है। वित्त विभाग की तरफ से इसके लिए
आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर और बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। डीए एक बार फिर से जिसमें इजाफा 9% डीए बढ़ाया गया है। 212% महंगाई भत्ता अब हो चुका है और बताया जा रहा है कि फरवरी के माह से ही इसका भुगतान शुरू हो जाएगा। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, चुनावी साल और इस बीच सौगातों की झड़ी सरकार की तरफ से एक बार फिर से बड़ी सौगात शासकीय कर्मचारियों के लिए। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी इसको माना जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के हजारों लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनको छठा वेतनमान मिल रहा है और ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि अब उनको 9% डीए की राशि मिल सकेगी और इस तरीके से फरवरी से ये लागू होगा, यानी कि मार्च की जो सैलरी आएगी उसमें ये बढ़ा हुआ वेतनमान जो है कर्मचारियों के खाते में जाएगा। तो ये होली से पहले एक बड़ा तोहफा बीजेपी सरकार का कर्मचारियों के लिए कहा जा सकता है और इस तरीके से जो कर्मचारी हैं उनका वेतन मान जो डीए है वो 212% हो जाएगा। तो इससे पहले भी सरकार ने जो 7वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए डीए का ऐलान किया था, लेकिन अब छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी सौगात कही जा सकती है और इससे प्रदेश के हजारों लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी बातचीत के लिए। इंदौर की बात करेंगे। G20 समिट का दूसरा दिन यहां पर हेरिटेज वॉक मांडू के लिए डेलीगेट्स रवाना हुए हैं। मांडू के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों का वो भ्रमण करेंगे। बसों में सवार होकर सभी डेलीगेट्स रवाना हो चुके हैं। भ्रमण के दौरान फील्ड विजिट भी प्रतिनिधि करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश के क्रॉप पैटर्न और कृषि संस्कृति को करीब से जानने की कोशिश उनकी तरफ से होगी। मेहमानों के साथ कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और अधिकारी भी रवाना हुए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा के बीच ही ये दल रवाना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पुलवामा अटैक पर किए गए ट्वीट पर पलटवार किया है। सीएम शिवराज का कहना है कि कांग्रेस का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा यहां पर बोलते हैं। और क्या कुछ कहा है सीएम शिवराज ने, आपको सुनाते हैं। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। तो इस समय दिग्विजय सिंह पर पूरी बीजेपी आक्रामक है। सीएम शिवराज ही नहीं, गृहमंत्री अमित मिश्रा ने भी उन पर निशाना साधा है। उनके ट्वीट को लेकर सुनिए। में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई की किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा के दरबार में सिंधिया परिवार पहुंचा। महाकाल मंदिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उनकी पत्नी, उनके साथ उनका बेटा उनके साथ मौजूद रहा। गर्भगृह के द्वार से बाबा का आशीर्वाद लिया है। तो उज्जैन की ये पावन नगरी और यहाँ पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी और उनका बेटा महारिमन सिंधिया, वो भी उनके साथ मौजूद। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाबा महाकाल के दर्शन परिवार सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए। तो गर्भगृह के द्वार से ही बाबा का आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन के बाबा महाकाल का ये भव्य दरबार, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उनका बेटा और उनकी पत्नी इस दौरान मौजूद रहे।
तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में महानवशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है और हर एक दिन बाबा महाकाल अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और इसी कड़ी में उज्जैन में शिव ज्योति अपहरणम कार्यक्रम का आयोजन होगा। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को मनाई जाएगी और इस दिन उज्जैन को 21 लाख दीपों से जगमग किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है, मैं भी परिवार के साथ आकर दीप जलाऊंगा। उज्जैन के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आप भी अपने परिवार के साथ आकर दीप जलाएं। महाकाल महाराज की जय। प्रिय लाखों दीपक, आइए आप भी दीपक जलाइए। मैं भी अपने परिवार के साथ दीपक लगाऊंगा, संकल्प ले रहा हूं। आप भी दीपक जलाएं, तो उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी और मध्य प्रदेश के वैभव को और बढ़ाएं। जय महाकाल। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। राज्य सरकार के